हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज के इस एपिसोड में है लुकाकू, ओनाना, काइसीडो और बहुत सारी नई न्यूज। तो लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है हमें, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी अनवेलिंग्स हुई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। और सबसे पहले बात करते हैं अनवेलिंग्स की। दो अनवेलिंग्स हो गई हैं इंटर मायामी में। सबसे पहले हुई है लियोनेल मेसी की और सर्जियो बुस्केट्स की। दोनों बार्सिलोना टीममेट्स अब इंटर मायामी चले गए हैं, डेविड बेकम की टीम में चले गए हैं एंड दे विल प्ले इन इंटर मायामी आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके और वो वहां खेलेंगे। तो बड़ी कूल सी पिंक कलर की जो किट है उसमें दोनों की अनवेलिंग हुई है। और इंटर मायामी मेसी की तो अनवेलिंग बहुत ही जबरदस्त हुई। अपेरेंटली पहले बारिश के चक्कर में लोगों को रुकना पड़ा और वहां पे थोड़ा वेदर वेदर का सीन हो गया था, लेकिन उसके बाद मेसी की जो ओपनिंग हुई, मेसी को जो रिसेप्शन मिला वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब पता कि पटाखे उठा के छोड़े उन्होंने और बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस की मेसी की। उसमें हमें पेकम भी अवेलेबल थे और MLS के लोग भी अवेलेबल थे और को ओनर्स भी अवेलेबल थे इंटर मायामी के। तो बड़ी जबरदस्त ओपनिंग हुई है। मेसी एक तरीके से ओनरशिप और स्टेक के साथ उस टीम में आए हैं एंड ही वांट्स टू चेंज द कंप्लीट मतलब द वे दे प्ले इन द MLS। क्योंकि इससे पहले इंटर मायामी अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी, लेकिन अब मेसी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। प्लस सर्जियो बुस्केट्स भी इंटर मायामी ज्वाइन कर चुके हैं और वो भी दिखे अपनी फैमिली के साथ, उनको भी मिलाया गया सबसे, वहां पे सब दिखाया गया एंड ही इज ऑल्सो ज्वाइंट इंटर मायामी। तो दो फैंटास्टिक बार्सिलोना की साइनिंग्स अब इंटर मायामी की साइनिंग्स बन चुकी हैं। और अब देखते हैं कि क्या इंटर मायामी MLS में कुछ जलवे दिखा पाती है, क्योंकि दीज आर ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स। मेसी को देखने बहुत सारे लोग आने वाले हैं और मेसी वर्ल्ड वाइड फेमस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह ही, एंड ही इज बीन प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेयर इन दिस जनरेशन और प्रॉब्ली ऑफ ऑल टाइम। और अब वो MLS में खेल रहे हैं, इंटर मायामी में खेल रहे हैं, जहां पे उनके भी कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। क्या मेसी के आने से वहां पे जबरदस्त MLS का एक्सप्लोड होगा? MLS क्या उनके जो मेन स्पोर्ट है उन्हें कंपीट कर पाएगी और क्या अपनी जगह उनके टॉप 4 स्पोर्ट्स के साथ बना पाएगी? तो US इज अ बिग मार्केट, बिग मार्केट जहां पे फुटबॉल ग्रो कर रहा है। और क्योंकि वर्ल्ड कप भी वहां पे जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए दिस वुड बी अ फैंटास्टिक मूव फॉर बोथ इंटर मायामी एंड MLS इफ दिस मूव वर्क्स इन द फ्यूचर। तो मेसी के आने से देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या US के फुटबॉल या सॉकर में चेंजेस आते हैं अब वो आने से। मेसी के अनवेलिंग के बाद, मतलब उनके खेलने के बाद ही पता लगेगा। सो अ ब्रिलियंट डे फॉर इंटर मायामी। Congratulations to the entire staff, David Beckham for unveiling and signing Lionel Messi as well as Sergio Busquets। तो ये थी बात इन दोनों की अनवेलिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कैसी अजीब सागा की, जो बहुत ही अजीब से मोड़ में फंस गई है और चेल्सी के लिए प्रॉब्लम बन गई है। मैं बात कर रहा हूं रोमेलू लुकाकू की ना। ये जो प्लेयर है, ये बंदे ने पहले हल्ला किया कि उन्हें चेल्सी आना है, फिर उसके बाद चेल्सी ज्वाइन करने के बाद इंटरव्यू दिया कि मुझे इंटर वापस जाना है, मुझे इंटर से चेल्सी आना ही नहीं था। उसके बाद इंटर किया, लोन पे गए, उसके बाद इंटर के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, तो ये इंटर कर रहे थे, इंटर ही जाएंगे। US से कॉल आया, सऊदी से कॉल आया कि भाई आ जाओ, हम आपको पैसा दे देते हैं। सब लोगों ने बोला जाओ, लेकिन ये भाई साहब बोलते रहे कि अब इंटर ही जाएंगे। अब क्या हुआ है, अब इंटर के पास पैसे आ गए हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, वो ओनाना सेल कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो कोशिश कर रहे हैं इनको इंटर लाने का। लेकिन ये भाई साहब
उनका फोन उठाना छोड़ देते हैं और अपेरेंटली यूवेंटस से कांटेक्ट कर लेते हैं थ्रू देयर एजेंसी। अब क्या मुसीबत हो गई, ये इंटर को पता लग गया, क्योंकि पहले लुकाकू ने कहा था कि वो यूवेंटस कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा इंटर ही जाएंगे। तो इंटर उससे गुस्सा हो गया और उन्होंने बिड से हट गए, वो कंप्लीटली बिड ऑफ हो गई है। अब इंटर लुकाकू को नहीं देख रहे हैं और अपेरेंटली लुकाकू ने ये बोला है कि वो चेल्सी वापस आ रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन उनके लिए बच जाता है यूवे, जो कि वो यूए से बात कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन उनके लिए सऊदी बच जाता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सागा इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि चेल्सी ने उनको बोला है आप आ जाओ, अब कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप अपना ट्रेन करते रहो और जैसे ही यूए रेडी हो जाएगा वैसे ही आपको बेच दिया जाएगा। तो सबके लिए कंफ्यूजन बन गई है। इंटर मिलान तो चला गया है, यूवे और सऊदी अब लुकाकू के लिए ऑप्शन रह गए हैं। नाउ सऊदी तो रेडी है, अभी भी रेडी है, डील पूरी रेडी है। अब वो सऊदी चूज करेंगे या यूवे, वो उनके ऊपर है, क्योंकि यूवे का एक कंडीशन है, पहले उनको व्लाहोविच सेल करना है, व्लाहोविच सेल करने के बाद ही वो लुकाकू को लेंगे। तो अब ये मुसीबत फंस गई है चेल्सी के पास। चेल्सी इसको ऐसे ही टैकल कर रही है कि उन्होंने बोल दिया है कि आप ट्रेनिंग करते रहो, आपको सेल कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा, आपके पास 2 ऑफर है, देख लो, और यहां पे जाना है तो बताओ, जाना है तो बताओ, क्योंकि अभी तक आप इंटर कर रहे थे, अब इंटर चला गया है, तो अब यही दोनों ऑफर्स आपके लिए टेबल्ड हैं, आप डिसाइड करो, हम आपको एक जगह भेज देते हैं। तो अब लुकाकू ही डिसाइड करेंगे कि उनको कहां जाना है, क्योंकि अभी भी वो चेल्सी के प्लेयर ही हैं और चेल्सी को उनसे अब निपटना पड़ेगा। तो सारी पार्टीज के लिए मुसीबत का काम हो गया है और ये बड़ी ही दुविधा की मुसीबत बन गई है, स्पेशली चेल्सी के लिए, जिनको लुकाकू बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। तो अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि चेल्सी को वैसे भी लुकाकू, ओबामियांग और जिएक, ये 3 प्लेयर्स को स्पेशली सेल करना है, और इनके लिए क्योंकि सेलर मिल नहीं रहा है, इसलिए इनको बोल दिया गया है कि आप टूर पे नहीं जाओगे, आप यहीं रहो और ट्रेनिंग करते रहो। आपके लिए जब सेलर मिल जाएगा या आपके लिए जब भी प्रपोजल आएगा, आपसे बात करेंगे और आपको यहां से हटा देंगे। तो देखते हैं इन 3 प्लेयर्स के साथ क्या होगा। ये अभी चेल्सी के लिए मुसीबत बनी पड़ी है और ये आगे भी मुझे लग रहा है अभी कुछ दिन और के लिए मुसीबत बन के रहेगी। तो लुकाकू सागा ने तो सबको कंफ्यूज कर दिया है, सबको अजीब सा बना दिया है, और लुकाकू को प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हेटेड और मतलब बहुत ही अजीब सा प्लेयर बना दिया है। तो ये तो थी लुकाकू की एक अजीब सी सागा। अब बात कर लेते हैं एक दूसरी सागा की, जो चले ही जा रही है, वो भी चेल्सी से जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं काइसीडो की। ये काइसीडो वाली जो डील है ब्राइटन के साथ, ये ऐसी खिंच गई है कि अब चेल्सी के फैन लिटरली फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। इवन फैब्रिजियो रोमानो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अब, क्योंकि वो अपने हर अपडेट में यही बोले जा रहे हैं कि ये बात चल रही है, बात ही चल रही है, जो कि है भी सही, क्योंकि तब से बात ही चल रही है पेमेंट स्ट्रक्चर को लेके। ब्राइटन मान नहीं रही है, वो तो कह रही है मुझे 100 मिलियन दो या 100 मिलियन के आसपास दो और अपना प्लेयर ले जाओ। काइसेडो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, वो भी ब्राइटन भी अभी यूएस जा रही है, चेल्सी भी यूएस जा रही है। वो सोच रहे हैं कि ये चेल्सी को ज्वाइन कर ले, हो सकता है वो यूएस में ही हो जाए, क्योंकि चेल्सी अब ये सुनने में आ रहा है कि अब क्योंकि फ्रस्ट्रेट होके, पहले वो अपना बेस प्राइस नहीं बढ़ा रही थी, अब उन्होंने बेस प्राइस को बढ़ा दिया है। आई थिंक 80 to 85 मिलियन बेस प्राइस कर दिया है, प्लस एडिशनल जो एड ऑन्स होते हैं वो करके ब्राइटन की वैल्यूएशन के पास अब वो आ रही है और फाइनली ये डील ओके हो रही है। तो ये डील इतनी स्लो चल रही है कि चेल्सी के फैंस अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि ये डील भी उगार्टे डील की तरह नहीं होगी। लेकिन ये उगार्टे डील से डिफरेंट है, यहां पे प्लेयर भी चाहता है, चेल्सी भी चाहती है, और ये अब चेल्सी करके ही रहेगी। तो इवेंचुअली आई थिंक ब्राइटन को 100 मिलियन के आसपास देना ही पड़ेगा और इस प्लेयर को अब लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप्स इन द प्रीमियर लीग. Him alongside Enzo would become one of the best partnership in the world. तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ, ये पॉसिबिलिटी देखते हुए चेल्सी इस डील से अब हटने नहीं वाली. इवेंचुअली ब्राइटन को पैसे देने ही पड़ेंगे और ये डील लेनी ही पड़ेगी. तो चेल्सी के फैंस अभी वेट करो, इस हफ्ते अगले कुछ दिनों में ये डील फाइनल हो जाएगी.
It's about when, it's नॉट अबाउट इफ, इट्स अबाउट वेन जो बोलते हैं। तो ये थी काइसेडो की डील। काइसेडो के बाद अब बात कर लेते हैं, चेल्सी ने 2 नए स्टार किड्स को बुला लिया है, हायर कर लिया है, ले लिया है। एक तो एंजेलो है सैंटोस से, और दूसरे है डिएगो मोरिएरा। तो डिएगो मोरिएरा और ये जो एंजेलो है, ये दोनों ही बेसिकली एक तरीके से अटैकिंग फॉरवर्ड्स हैं, विंगर्स भी खेल सकते हैं और सेंटर फॉरवर्ड की कोई भी पोजीशन में खेल सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे ड्रिबलर्स हैं, दोनों ही टैलेंटेड हैं और फर्स्ट टीम में आने की क्षमता रखते हैं अगर उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए और टेस्ट किया जाए। तो आई थिंक पोचेटिनो दोनों को टेस्ट करेंगे, दोनों को ट्रेन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों फर्स्ट टीम स्क्वाड में खेल सकते हैं और एज अ बैकअप अटैकिंग ऑप्शन बन के आ सकते हैं चेल्सी के लिए। बट बोथ आर सुपर टैलेंटेड। लुक आउट फॉर एंजेलो बिकॉज दिस गाय इज अ सुपर टैलेंटेड नेमार रीजन। उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, उनके बारे में कुछ समझा था। वो बहुत ही अटैकिंग, बहुत ही स्मार्ट फ्लेयर वाले प्लेयर हैं जो जबरदस्त पोटेंशियल रखते हैं और पूरी प्रीमियर लीग को हिला सकते हैं अगर उनको अच्छी कोचिंग मिले। तो कीप एन आई ऑन बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स बिकॉज दे विल बी गुड प्लेयर्स अंडर पोचेटिनो। पोचेटिनो के अंदर वो अच्छे डेवलप होके बहुत ही अच्छे निकल सकते हैं। तो अ गुड अमाउंट ऑफ कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज डन बाय चेल्सी ऑन बोथ दीज प्लेयर अलोंगसाइड एंड्रे सैंटोस एंड कार्नी चुकुमेका। इन दोनों को भी आप देखना, इनकी डेवलपमेंट भी देखेंगे इस ईयर कैसी होती है अंडर पोचेटिनो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ दीज यंगस्टर्स, क्योंकि इन यंगस्टर्स में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और 1-2 साल में एक सुपर प्लेयर निकल के आने का। तो ये दोनों प्लेयर्स चेल्सी आ गए हैं और चेल्सी के अलावा दूसरी टीम्स ने भी अपनी डील्स कंफर्म कर दी हैं और इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएसजी की, जिन्होंने दिखाया है इंटरेस्ट व्लाहोविच में। ना ये जो स्टोरी है ये लुकाकू से जुड़ी हुई है। पीएसजी ने इंटरेस्ट दिखाया है, बात कर रही है अभी व्लाहोविच से, व्लाहोविच के लिए जुवेंटस से, और देखते हैं कि अगर वो व्लाहोविच के लिए चाहती है, इफ दे बाय व्लाहोविच देन यूवे विल बी रेडी टू बाय लुकाकू। ये डील के ऊपर लुकाकू डील भी अटकी हुई है अगर लुकाकू यूवेंटस ही जाना चाहते हैं तो इसीलिए अब देखना है कि क्या होगा। क्या पीएसजी फॉर्मली बिड करेगी व्लाहोविच के लिए और फॉर्मली कोशिश करेगी उन्हें लेने की, और कब लेगी और कब लुकाकू का इस डील वाला जो एंगल है वो हमें देखने को मिलेगा। तो लुकाकू की डील भी इस डील पे डिपेंडेंट है। अब देखते हैं पीएसजी क्या करती है, व्लाहोविच के लिए जाती है नहीं जाती है, क्योंकि उनकी भी एम्बापे सिचुएशन अभी कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन पीएसजी। लुइस एनरिके, उनका बोर्ड क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और व्लाहोविच के लिए इंटरेस्ट ही है या उससे ज्यादा है, अभी कुछ नहीं पता। क्योंकि आगे जब तक बिड नहीं आती, जब तक वो व्लाहोविच के लिए एक्चुअल में रजिस्टर नहीं करते कुछ, तब तक अभी कुछ कह नहीं सकते। और लुकाकू का भी जो ये वाला जो पोर्शन है डील का, यहां के बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लुकाकू ने यूवे ही सिलेक्ट किया तो फिर वो यूवे के लिए वेट करेंगे और वो जो डील है वो इस डील पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो देखते हैं पीएसजी और व्लाहोविच का क्या होता है। अब हम व्लाहोविच से मूव आउट करते हैं एक ऐसी डील की जो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है और अब जल्दी ही अनाउंस हो सकती है। वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेकेंड डील आफ्टर मेसन माउंट। आंड्रे ओनाना इज और विल बिकम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स इन द कमिंग डेज, क्योंकि सब कुछ फाइनल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट सब फाइनल हो चुका है और अब आंड्रे ओनाना ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं आंड्रे ओनाना के ज्वाइन करने से। ही इज अ ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग गोलकीपर और वो एक नया डिमेंशन ऐड करेंगे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। डेविड de Gea ऑलरेडी चले गए हैं, वो फीट से अपने अच्छे नहीं थे, एंड ओनाना इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ डेविड de Gea। ही इज अ फैंटास्टिक गोलकीपर जो अपनी फीट से बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और पीछे से जो बैक से खेलने वाली जो टैक्टिक है एरिक टेन हाग की, उसमें बहुत हेल्प करेंगे। ऑलरेडी एरिक टेन हाग के साथ खेल चुके हैं, एरिक टेन हाग ने उन्हें डिसाइड किया, उनकी ही साइनिंग है,
तो इट विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अ ग्रेट एडिशन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रिलियंट। ओनाना की साइनिंग जल्दी ही फाइनल हो जाएगी और आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ओनाना की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आपको पता ही होगा राइस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और आर्सेनल फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं और राइस के आने से उन्हें ऐसा लग रहा है वो अच्छा कंपीट कर पाएंगे। यूरियन टिम्बर भी अनाउंस हो गए हैं एंड दे बोथ विल जॉइन आर्सेनल एंड देयर पी सीजन। और उसके बाद देखते हैं कि वो कितने फिट होंगे आर्सेनल के स्क्वाड में। तो आर्सेनल फैंस आर ऑल्सो वेरी हैप्पी दिस ट्रांसफर विंडो। अपनी जो उन्होंने ट्रांसफर एक्टिविटी की है विद हैवर्ट्स, with Julian Timber and with Declan Rice, they've spent around 200 million in this transfer window. वो बहुत ही खुश हैं and they want now that Arteta should challenge Manchester City for the title. अब एक्चुअल चैलेंज होगा वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन टीम में अच्छे प्लेयर आने से एक मोरल बढ़ता है और एक अच्छा पुश मिलता है आगे वाले सीजन में जाने के लिए। वो आर्सेनल को अब मिल गया है विद ऑल दी साइनिंग्स, स्पेशली डेक्लन राइस। डेक्लन राइस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग हो सकती है। तो देखते हैं क्या होगा। इस बार जो पीएल का सीजन है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि द वे द टीम्स आर शेपिंग अप। लिवरपूल के पास भी अच्छी साइनिंग्स आ गई हैं मिडफील्ड में और वो रोमियो लाविया के लिए भी जा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे। और चेल्सी के पास भी अच्छी साइनिंग्स आ गई हैं, कैसीडो आ जाएंगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, आर्सेनल के पास भी अब साइनिंग्स आ गई। तो देखते हैं कौन सी टीम मैनचेस्टर सिटी को अच्छा कंपटीशन देती है एंड देखते हैं कि कहां तक वो आगे जा पाते हैं। सो लेट्स होप एंड सी कि पीएल का सीजन इस बार अच्छा जाए। और बाय द वे इस बार पीएल के साथ साथ चैंपियंस लीग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वी विल कीप एन आई ऑन बोथ द टूर्नामेंट्स व्हेन दे स्टार्ट। अभी के लिए हम आर्सेनल से शिफ्ट होकर बात करते हैं लिवरपूल की, जो एक थर्ड मिडफील्डर के लिए देख रही है। सो अपेरेंटली मानू कोने और रोमियो लाविया आर अ वेरी कीन इंटरेस्ट फॉर लिवरपूल। ये दोनों प्लेयर अब बहुत ही कीन इंटरेस्ट बन गए हैं लिवरपूल के। लिवरपूल इन दोनों प्लेयर्स को नजर रखे हुए है और देख रही है एज अ थर्ड मिडफील्ड ऑप्शन टू ऐड टू देयर एग्जिस्टिंग टू। क्योंकि अभी आपको सुनने में आया होगा कि हेंडरसन जा रहे हैं, फैबिनियो के लिए भी अप्रोच आ रही है सऊदी की, जबकि उनका अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हेंडरसन जा रहे हैं और थियागो के लिए भी उन्होंने एक प्राइस सेट कर दिया है लिवरपूल ने। तो लिवरपूल कंप्लीट रिवैम्प कर रही है अपनी मिडफील्ड का एंड दे वांट अनदर मिडफील्डर टू जॉइन देयर रैंक्स टू ऐड टू देयर मिडफील्ड बिफोर दे लेट गो ऑफ थियागो और फैबिनियो। तो देखते हैं कि रोमियो लाविया या और कोई मिडफील्डर है जो लिवरपूल ज्वाइन करेंगे, बिकॉज लिवरपूल इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ थर्ड मिडफील्डर आफ्टर द साइनिंग्स ऑफ मैकएलिस्टर एंड स्लोबोसाई। तो देखते हैं कि ये लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे लाइनअप करेंगे, क्योंकि क्लॉप इस बार नए जोश के साथ आएंगे, नए मिडफील्ड के साथ आएंगे और नए तरीके से अटैक करने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे मैन सिटी को, क्योंकि पिछली बार उनका कैंपेन पूरा डीरेल हो गया था। इस बार वो कोशिश करेंगे कि वो भी मैन सिटी की तरह एंड तक जाएं और मैन सिटी को अच्छा कंपटीशन दे। तो लिवरपूल की मिडफील्ड के लिए रोमियो लाविया पे ध्यान रखना, क्योंकि रोमियो लाविया पे लिवरपूल की भी नजर है और चेल्सी की भी नजर है। लिवरपूल के बाद अब हम बात कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, फिर से जिन्होंने हैरी मैग्वायर को एज अ कैप्टन निकाल दिया है। एरिक टेन हाग ने हैरी मैग्वायर को हटा दिया है कैप्टन। अपेरेंटली हैरी मैग्वायर इससे बहुत ही नाराज हुए, बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी कैप्टन होगा वो उनके अंडर खेलेंगे और टीम के लिए पूरा पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो अब हैरी मैग्वायर के बाद कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन बनता है वो देखते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे तो सीनियर्स जो हैं उनमें से बना दो, फर्नांडिस को बना दो, ये आपके एरिक्सन हैं इनको बना दो, फिर आपके ये कैसेमीरो हैं, फिर आपके वरान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कैप्टन बन सकते हैं, कैप्टन मटेरियल बन सकते हैं और सीनियर फिगर्स हैं। तो देखते हैं ल्यूक शॉ भी हैं जो कि बन सकते हैं कैप्टन। तो बहुत सारे सीनियर फिगर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो कैप्टनशिप का आर्म बैंड ले सकते हैं। तो देखते हैं कि अब हैरी मैग्वायर के बाद कैप्टन कौन बनेगा और कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड को लीड करेगा इस कैंपेन में।
तो अब देखते हैं कि क्या होगा, कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन बन के आएगा। बाय द वे हैरी मैग्वायर का इंटरेस्ट आ रहा है वेस्ट हैम से और 2-3 क्लब से। तो अपेरेंटली हैरी मैग्वायर अब सेल भी किए जा सकते हैं अलोंग विद 2-3 प्लेयर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही इंटरेस्टेड है हैरी मैग्वायर को अब मेरा ख्याल से सेल करने में और एक डिफेंडर और लाने में। तो देखते हैं कि हैरी मैग्वायर पहले तो कौन लेता है उनको, क्योंकि वेस्ट हैम एक ऐसा कैंडिडेट बन के आया है, सरप्राइजिंग कैंडिडेट, जिन्होंने डेक्लन राइस को बेच दिया है और अब हैरी मैग्वायर को लेना चाह रहे हैं। तो हैरी मैग्वायर अगर वेस्ट हैम चले गए तो पता नहीं वो वेस्ट हैम को कैसे हेल्प करेंगे, बट मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर वेस्ट हैम जेन्युइन इंटरेस्ट दिखावा है और करने की कोशिश करता है, अप्रोच करने की कोशिश करता है विद प्रॉपर बिड, उसको सीरियसली कंसीडर करके हैरी मैग्वायर को सेल कर देना चाहिए। तो हैरी मैग्वायर का कैप्टनसी तो गया ही गया है, उनको सेल होने की भी बात चल रही है, तो वो सेल भी हो सकते हैं बहुत ही जल्दी, वो जा सकते हैं छोड़ के और हैरी मैग्वायर वेस्ट हैम ज्वाइन कर सकते हैं। कीप एन आई ऑन हैरी मैग्वायर इन द अपकमिंग डेज और वीक्स। तो हैरी मैग्वायर और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात तो यहां पे खत्म हुई। अब इसके बाद हम फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं, दो न्यूज की जो उड़ती उड़ती आई हैं, बट वो ट्रांसफर गॉसिप है। गॉसिप में सबसे एंड में दूंगा क्योंकि अभी भी गॉसिप है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दो न्यूज हवा में उड़ती उड़ती आई हैं, वो ऑफिशियल हो जाएंगी तो हम आपको ढंग से बताएंगे। अभी के लिए ये दो न्यूज है कि रियाद मारिस को ऑफर आया है सऊदी से, अल अली से या अल इत्तेफाक से, आई डोंट नो, बट सऊदी से रियाद मारिस को ऑफर आया है और क्विचा क्वाराटशेलिया के लिए न्यूकासल ने इंक्वायर किया है या बिड करी है। क्विचा क्वाराटशेलिया इज अ प्लेयर जो मुझे लग रहा था कि नापोली से जाएंगे और कोई ना कोई बिड करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने बिड नहीं किया। तो सुनने में ऐसा आ रहा है न्यूकासल ने अप्रोच किया है और बिड भी कर दिया है, लेकिन अभी तक ये दोनों चीजें कंफर्म नहीं है। क्विचा क्वाराटशेलिया और रियाद मारिस की जो न्यूज है अभी ये कंफर्म नहीं है, बस दूर दूर से गॉसिप आए हैं कि इंटरेस्ट आया है। तो इंटरेस्ट और गॉसिप रूमर्स पे मैं अभी आगे बात नहीं करूंगा, बट इफ दिस हैपेंस दिस वुड बी अ फैंटास्टिक एडिशन, but these two will be fantastic additions to their respective leagues and teams, क्योंकि न्यूकासल को भी एक अटैकिंग प्लेयर चाहिए और क्विचा क्वाराटशेलिया वुड बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर न्यूकासल एंड फॉर एनी अदर टीम अगर कोई और भी जाना चाहती है क्विचा के लिए। और रियाद मारिस तो सऊदी वुड बी अ गुड मूव फॉर रियाद मारिस। देखते हैं मैनचेस्टर सिटी अब कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस मूव के लिए, क्योंकि उनको भी अब 2-3 प्लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। गुंडोगन की जगह तो उन्होंने अभी कोवाचिच को तो ले ही लिया है, अब अगर मारिस और बर्नार्डो सिल्वा दोनों जाते हैं तो उनको 2 प्लेयर्स नए लेने पड़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मारिस एंड क्विचा क्वाराटशेलिया। ये क्योंकि रूमर्स ही थे, इसके बारे में मैं ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा। जब कुछ प्रॉपर न्यूज आएगी, जब एक्चुअल न्यूज आएगी, तभी मैं आपको बात करके बताऊंगा। तो गाइस ये था छोटा सा राउंड अप ऑफ ट्रांसफर्स एंड गॉसिप्स एंड अनवेलिंग्स एट द रिस्पेक्टिव क्लब्स। होपफुली आपको हमारा ओपिनियन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करो, हमें सोशल मीडिया में फॉलो करो, वहां हम अपडेट्स करते रहते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। कीप वॉचिंग एंड कीप अप्रेजिंग द वीडियोस। और बाय द वे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, और ऑल द अथॉरिटीज, मैं भूल गया था लेकिन अब मैं आपको एक और जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज ऑल द अथॉरिटीज, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज जो भी हैं, वो हमारे फुटबॉल को, हमारी फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में जाने दें और खेलने दें। आवर फुटबॉल टीम इज सुपर टैलेंटेड एंड वो जब आगे जाएगी, जब अच्छी कंट्रीज के साथ खेलेगी, एशिया में कंपीट करेगी विद बेटर टीम्स, तो उनका लेवल बहुत हाई होगा और उन्हें रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन द बिग स्टेज। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक डिसीजन लिया है कि वो नहीं जाएगी, सेकेंड सक्सेसिव एशियन गेम्स मिस करेगी, लेकिन प्लीज ऐसा ना होने दें। जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है, प्लीज अलाउ करें इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में कंपीट करने के लिए, सो दैट वो जाए और अपने हमारे देश का नाम रोशन करें। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द अथॉरिटीज, प्लीज उनको जाने दें, उन्हें परमिशन दें और उन्हें अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का मौका दें। इससे हमारा फुटबॉल ग्रो करेगा और हमारी फुटबॉलिंग कम्युनिटी, हमारी फुटबॉल टीम, हमारी फुटबॉल फेडरेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट all the respective authorities to look into this and give permission to our football team to play in the Asian Games.
तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इस अच्छे एक रिस्पेक्टिव, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसके साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। सी या।